इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के लिए NA 242 कराची और लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। नारोवाल में NA 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और NA 76 नारोवाल से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, लाड़काना से बिलावल भुट्टो, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कोयटा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। साबिक निगरान वज़ीर खेल सकाफत नवाबजादा जमाल रईसानी, साबिक वज़ीर खजाना मीर खालिद लांगू, फराह अजीम शाह की जानिब से भी फॉर्म वसूल कर लिए गए। PTI का मुबैना तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया न करने पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। PTI की जानिब से बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त शवाहिद के साथ इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएंगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमने यहाँ चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, उस पर आज ही अमल करवाएं। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बैट का केस। बैरिस्टर गोहर अली और इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश। बैरिस्टर गोहर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान न देने की वजूहात नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में है तो क्या हम यहाँ से कोई हुक्म दे सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, आपने वहाँ से क्यों रुजू नहीं किया? बैरिस्टर गोहर बोले, पंजाब की अदालत की बजाय हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? सियासी जलसों में आप ऐसी बात कर सकते हैं लेकिन अदालत में नहीं। समाअत में वक्फा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में अटॉर्नी जनरल को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त फौरी मंजूर न की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाए फिर देखते हैं। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। अदालत ने लिखा कि कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक जनरल इल्जाम लगाया गया, कोई वजाहत नहीं की गई कि सिक्योरिटी क्या थी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बिलावल भुट्टो कराची के किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला नहीं हुआ। बिलावल पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको हक है वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब की गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार मिले वो तब सिंध का दौरा करते हैं। नवाज शरीफ सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, रात गुजारें। इक़्तिदार के बाद कभी कराची आते हैं और गवर्नर हाउस में रात गुजार कर इस्लामाबाद वापस चले जाते हैं। अच्छी चीज़ तो ये है कि अवामी लीडर अवाम में आए, जिसे जैसे बिलावल भुट्टो आए। चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज। CDD पंजाब ने हमले की FIR कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज की। FIR के मुताबिक ग्रेनेड गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। हमले में 3 अफराद कांस्टेबल आमिर, खुर्रम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हो गए। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। सदर आरिफ अलवी और ईरान के सदर इब्राहिम रईसानी का टेलीफोन पर राब्ता, खत्ते और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार।
बाहमी इक्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में औरंगी गुजरनाला केस की समाअत के दौरान मेयर कराची मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम अदालत में पेश। मुतबादल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर अदालत पर हम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो गोठ बना दिए जाते हैं, आधा कराची तो गोठ बना दिया गया। आपकी पुलिस तजावुजात खत्म नहीं कर सकती तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ले आए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है, थोड़ी मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत दे दी। 15 दिन में हुकाम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। दिन के आगाज में 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 61,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर आई। गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिससे सरमायादारों के करोड़ों रुपए डूब गए। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फीली हवाओं के डेरे। स्कर्दू का दर्जा हरारत -8, गिलगित अस्तोर का -6, कलाब में पारा -5 तक गिर गया। कलात, चित्राल, दीर का दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची में भी सर्दी में इजाफा। मुजफ्फराबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी डिवीजन में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से चारों सूबों के बास मकामात पर बारिशें अपना रंग जमाएंगी। दुनिया भर में एक्स की सर्विसेज डाउन होने के बाद बहाल होना शुरू। दुनिया भर में समाजी राबते की वेबसाइट की सर्विस डाउन होने की शिकायत मौसूल हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समाजी राबते की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों की सर्विसेज डाउन होने की शिकायत सुबह के वक्त से सामने आई। बॉक्सिंग डे टेस्ट से कल ग्रीन शर्ट्स का एक और झटका लग गया। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर। कौमी पेसर पसली में फ्रैक्चर के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं। पीसीबी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। फास्ट बॉलर का एनसीए में रिहैब शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। कौमी बैटर सऊद शकील ने कहा है कि मेलबर्न टेस्ट में पर्थ वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे, गलतियों से सीखेंगे और दूसरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेलबर्न में टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा। मेलबर्न के पिच देखकर पाकिस्तान जैसा एहसास हो रहा है। बाबर वर्ल्ड क्लास बैटर, एक इनिंग्स से कम बैट कर सकते हैं। कौमी टीम इंतजामिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिकमत अमली तैयार। आलमी कैंप की तैयारियों के लिए पेश नज़र सीरीज में नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे। साइम अयूब ओपनर की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में भी नए तजर्बात किए जाएंगे। वनडे में ओपन करने वाले फखर जमान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। आजम खान खेलने की सूरत में विकेट कीपिंग के फराइज भी सरअंजाम देंगे। विकेट कीपर हसीबुल्लाह बतौर मिडिल ऑर्डर बैटर एक्शन में नजर आएंगे। वहीं पर PSL 8 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी भी तवज्जो का मरकज होंगे। पाक कीवीज T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। इंग्लिश लीग का फुटबॉल की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। आखिरी क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल ने वेस्ट हैम पर गोलों की बौछार कर दी। एक तरफा मुकाबले के बाद मेजबान साइड की 5-1 से जीत। लिवरपूल के लिए कर्टिस जोन्स ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। वक्फे पर लिवरपूल को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। सेमीफाइनल में लिवरपूल का मुकाबला फिलहम से होगा।